Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर नेता पूरा जोर जोश के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए लग गए हैं। कई सारे पार्टियों के बड़े बड़े स्टार प्रचारक मैदान में कूदे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो चर्चा एक पार्टी का नाम है वो नाम है लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी की। एलजेपी का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वो एनडीए से अलग हो गई है और ऐसा कहा जा रहा था कि बिहार जो है उसमें एनडीए का अलायंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बावजूद भी चिराग पासवान ने अपनी अलग राह बना ली है और अलग ही अकेले होकर भारतीय जनता पार्टी से पड़े, जनता दल यूनाइटेड से पड़े और महागठबंधन से पड़े अकेले ही मैदान में उतर गए हैं। और सबसे खूबसूरती की बात यह है कि पूरे बिहार में नहीं उतरे हैं, उतरे वहीं पर हैं जहां पर नीतीश कुमार उतरे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि नीतीश कुमार के लिए कितनी बड़ी चुनौती और कितना बड़ा सामना जो है हो रहा है। वही अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी पार्टी महागठबंधन एलायंस उसके विपक्ष में अपने मैदान में कैंडिडेट को उतारी है, तो वहीं पर चिराग पासवान भी अपने कैंडिडेट को ऐसे चुन चुन कर उतारे हैं कि जनता दल यूनाइटेड की मुश्किलें बढ़ सकती है। और शायद यही कॉन्फिडेंस है जिसके चलते चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 10 सीटों पर भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हालांकि ये तो बयानों में चुनाव से पहले कई सारी चीज़ें बोली जाती है, लेकिन स्पष्टता जाकर जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसी दिन चल पाता है कि आखिरकार कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीतेगी। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और अपने रणनीति के तहत जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार को दबाते नजर आ रहे हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि चिराग पासवान अब जो है पूरा का पूरा नीतीश कुमार को हराने के लिए मैदान में उतरना शुरू कर दिए हैं। थोड़ी सी विलंबता इसलिए हो गई क्योंकि चिराग पासवान और एलजेपी के जो पूर्व प्रमुख थे जिनका नाम था रामविलास पासवान, वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। और दुनिया को अलविदा कहे जाने के बाद एक भारतीय संस्कृति के अनुसार जो क्रियाकलाप होता है, जो कर्मधर्म होता है, वो सारा मामला चल रहा है जिसमें कि चिराग पासवान बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, वर्चुअली माध्यम से लोगों से कनेक्ट होकर अपनी बातों को रख रहे हैं और अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालने के लिए कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरीके से अब जो है 1-2 दिन के बाद ग्राउंड में निकलने वाले हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने वाले हैं, तो वहीं अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जो हैं वो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार पर खुलकर सामने आ गए हैं और वो बीजेपी वालों से भी बोल दिए हैं कि हमारा जो भी विरोध करना है हमारा विरोध करिए और हम पर जो भी बोलना है हमारे विरोध पर आप जो है बोलना शुरू कर दीजिए। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चिराग पासवान जो हैं असंभव नीतीश हैशटैग के साथ बिहार में ट्रेंड करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नीतीश जो है वो असंभव हैं और बिहार में नीतीश नहीं आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो वो खुलकर ये कह रहे हैं कि एलजेपी जो है वो नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतने वाली है और चुनाव जीतकर हैशटैग जो बिहार फर्स्ट है उस एजेंडा को बिहार में लागू करने वाली है, ताकि बिहार की उन्नति हो, बिहार में विकास हो, बिहार में डेवलपमेंट हो और बिहार के लोग जो हैं वो फर्स्ट हैं, जिसको लेकर अब जो है चिराग पासवान लगातार खुल के असंभव नीतीश को ट्रेन करा रहे हैं और नीतीश कुमार को हराने के लिए पूरे बिहार में कहीं ना कहीं अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो चिराग पासवान लगातार 7 निश्चय जो योजना है जल नल जो इनका नीतीश कुमार का है उसकी विफलता बता रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अफसरशाही चल रहा है और कोई भी ग्रामीण लेवल पे अगर जाकर देखें तो जो 7 निश्चय है वो कहीं ना कहीं पहुंचा नहीं है, उसमें करप्शन है, उसमें घोटाला है और कोई भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं बनी हुई है। और इसको लेकर वो पत्रकारों से खुलकर कह रहे हैं कि आप खुद गाँव में जाएँ और इसका विवरण दें और फिर टीवी चैनल्स पर दिखाएं, तब जो है नीतीश कुमार की जो पोल है वो खुलती नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करें तो करप्शन की बात कही है, वहीं अफसरशाही की बात कही है, तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस तरीके से लताड़ना ये सांकेतिक तौर पर बताता है कि अब जो है चिराग पासवान मैदान में खुलकर आ गए हैं और नीतीश कुमार के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। वही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 2015 में महागठबंधन के साथ यानी कि जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी की बात कर लें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, तीनों पार्टियां जो है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और उसमें महागठबंधन को अच्छा वोट मिला था और एलजेपी और बीजेपी को
जो बिहार की जनता है वो नकार दी थी। लेकिन नकारने के बाद जिस तरीके से ऐसा सोच रहे थे लोग कि बिहार में नीतीश कुमार विकास करेंगे और अच्छी सरकार चलेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने आरजेडी से बगावत कर कर पिछले दरवाजे से जाकर भारतीय जनता पार्टी में घुस गए। तो उस चीज़ों को अब जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके घुसने के बाद जब एक साथ सरकार चल रही है तो चिराग पासवान खुलकर ये कह रहे हैं कि 2015 के बाद और 2020 तक में नीतीश कुमार ने हमारे बिहार की जनता के लिए क्या कुछ कहा है ये खुले मंच से आकर बताए। वहीं 15 साल को लेकर डायरेक्ट जो है नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, लेकिन 5 साल में विकास कुछ भी नहीं हुआ इसको लेकर नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये सरकार इधर से उधर उधर से इधर जाने में ही खपत हो गई। शायद इसलिए नीतीश कुमार 5 साल के विकास का जो ब्यौरा है वो नहीं दे रहे हैं और इसको लेकर चिराग पासवान भी लगातार हावी होते नजर आ रहे हैं। खैर अब देखना दिलचस्प होगा, चुनाव तो नजदीक है, कि नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का प्रहार कितना बड़ा साबित होता है या फिर बीजेपी जेडीयू जो है वो अच्छी सीटों पर चुनाव जीत पाती है। तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप भी बिहार से हैं तो आपकी भी कुछ राय होगी, आपका भी कुछ ओपिनियन होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.